तो इस बीच सीधे आपको उत्तराखंड लिए चलते जहां देहरादून के प्रेमनगर आश्रम में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। मंच पर आसीन हमारे सभी तो हरिद्वार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूज्य संतगण और आए हुए सभी देश भर से पधारे सभी श्रद्धालुगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आज के इस शुभ अवसर पर अपना संपूर्ण जीवन समाज, संस्कृति, अध्यात्म और संस्कृति को और राष्ट्र सेवा को समर्पित करने वाले आदरणीय सतपाल महाराज जी को उनके जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। और भगवान बद्री विशाल जी से, बाबा केदार से और हमारे सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं, मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन प्रदान हो। साथ ही इस अवसर पर मैं आप सभी को शक्ति की उपासना के पावन पर्व नवरात्रि की जो कल से प्रारंभ हो रहे हैं, उसकी भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और मां दुर्गा से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में ये पर्व हमारे सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए हैं। भाइयों बहनों, अभी आदरणीय महाराज जी ने हम सबके समक्ष बताया किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इस ग्लोबल वार्मिंग से पूरा विश्व आज प्रभावित हो रहा है और इस बार पूरा हिमालय आपदा की चपेट में है। अगर मैं उत्तराखंड राज्य की बात करूं तो 5 अगस्त 2025 से यह आपदा शुरू हुई। धराली में बड़ी आपदा आई जिसका आपने वीडियो देखा होगा। कुछ ही 30 सेकंडों में पूरा धराली नगर उस आपदा की भेंट चढ़ गया और उसके बाद अनवरत रूप से लगातार, चाहे वो उत्तरकाशी का श्याना चट्टी का क्षेत्र हो, जहां यमुना जी का जल प्रवाह रुक जाने से, अत्यधिक मलबा आ जाने से एक बड़ा झील बन गया और 25 फुट पानी वहां के घरों में और होटलों में भर गया। थराली जो हमारा चमोली जनपद है, वहां पर बड़ी आपदा आई। कई घर बादल फटने के कारण से आपदा की भेंट चढ़ गए। चेपड़ो उसी के बगल में एक क्षेत्र है, बड़ी तबाही वहां मची। और इसके बाद रुद्रप्रयाग जनपद में छेनागाड़ से लेकर अनेक स्थानों पर, और अभी 2 दिन पहले ही फिर से चमोली जनपद में ही नंदानगर के आसपास बड़ी तबाही हुई, जिसमें जान माल की बड़ी क्षति हुई। देहरादून के आसपास भी बड़ी आपदा आई। बागेश्वर जनपद, वहां पर भी जो है कौसारी गांव सीमांत का, जहां कोई नया ईंट सीमेंट का बहुत बड़ा कोई निर्माण कार्य भी नहीं है, लेकिन वहां भी आपदा का सामना करना पड़ा है। ये जो प्रकृति के बारे में आदरणीय महाराज जी ने अभी बहुत विस्तार से बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वास्तव में जो ग्लोबल वार्मिंग है, जब सर्दियां होनी चाहिए तब सर्दियां नहीं होती हैं, जब भीषण गर्मी पड़नी चाहिए उस समय हमको गर्मी का एहसास नहीं होता है। यहीं अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो इस बार बहुत गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ, पूरे समय बारिश ही होती रही है। अब बरसात रुक जानी चाहिए, लेकिन अब भी बरसात तेजी से हो रही है। भाइयों बहनों, मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को भी हमने इस आपदा में खोया है, भगवान उनको शांति प्रदान करे और उनके परिवार के लोगों को असमय बड़ा कष्ट आया है, उन सबको भगवान शक्ति दे। भाइयों बहनों, आज महाराज जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आप सभी लोग
इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। और मैं जब अंदर आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहा था, आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही मैंने उसके आसपास देखा बहुत बड़ी संख्या, जिसके लिए सच में महाराज जी कह रहे थे कि यह सभागार छोटा पड़ गया, ये सभागार बहुत छोटा पड़ गया। और आप सबका पूरे देश भर से इतनी बड़ी संख्या में आना, ये आदरणीय महाराज जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। निश्चित रूप में उन्होंने अपने जीवन को साधने का काम किया है, ये इस बात का प्रमाण है। महाराज जी ने अपने कार्यों के द्वारा आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक सेवा और लोक कल्याण का जो आदर्श स्थापित किया है, उसने जन जन के हृदय में एक गहरी छाप छोड़ी है। आदरणीय महाराज जी ने राजनीतिक क्षेत्र के अलावा समाज के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और उत्तराखंड राज्य निर्माण जैसे आंदोलनों में अपनी भागीदारी और सहयोग के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपका व्यक्तित्व हम सभी को प्रेरणा देता है, जो एक निश्चल व्यक्तित्व है, जिसमें सेवा, त्याग और परोपकार को जीवन का आधार बनाया है। और हम सबको भी निश्चित रूप से उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए जहाँ प्रेम का भाव हो, शांति का भाव हो, जीवन में अध्यात्म हो, जीवन में सभी के लिए करुणा हो। महाराज जी वास्तव में समाज में समरसता, प्रेम और भाईचारे के संदेश वाहक है। आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में मानव सेवा उत्थान समिति द्वारा आज देश भर में अनेक समाज के क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं। मैं देखता हूं महाराज जी से जब भी मैं बात करता हूं, हम सबको साथ साथ काम करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं देखता हूं कभी दार्जिलिंग होते हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में होते हैं, कभी सेवा क्षेत्रों में होते हैं, कभी आदिवासी क्षेत्रों में होते हैं। लगातार उनका ये सेवा का कार्य अनवरत रूप से चलता है और सामाजिक समरसता हो, नैतिक उत्थान की दिशा में आपके द्वारा अतुलनीय कार्य किया जा रहा है, जिसको सच में शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। और अपने विशिष्ट कार्यों के द्वारा आदरणीय महाराज जी ने ये सिद्ध किया है कि आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व अगर कोई व्यक्ति संकल्प कर ले तो निश्चित रूप से दोनों ही काम साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं, दोनों ही काम संकल्प से सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और राज्य के अंदर भी आपने वरिष्ठ मंत्री के नाते आपका अतुलनीय योगदान है। बहुत सारे सुझाव आप समय समय पर हमको देते हैं, पूरी सरकार को देते हैं। आज राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, तीर्थाटन के विकास में हो और अनेक प्रकार के नवाचारों को राज्य के अंदर लागू करना हो, उसमें आदरणीय महाराज जी का अमूल्य योगदान है। चारधाम यात्रा संचालित होती है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसमें देश के कई करोड़ों लोग पूरे राज्य के अंदर अनेक धार्मिक यात्राओं पर आते हैं। चारधाम यात्रा में तो इसी वर्ष पहले चरण की यात्रा में मानसून से पहले की लगभग 44 लाख लोगों ने अभी तक आकर हमारे चार धामों के दर्शन कर लिए हैं। या मानसखंड कॉरिडोर बनाना हो अभी, या आदि कैलाश जैसे स्थानों पर, वहां पर शिव शक्ति मास्टर प्लान को आगे बढ़ाना हो, हनोल का मास्टर प्लान आगे बढ़ाना हो, ऐसे अनेक जो देवभूमि के तीर्थ स्थल हैं उनको पुनर्स्थापित करना हो, इन सभी में आपका विशेष योगदान रहा है। और उनके द्वारा जो निरंतर इतने सारे कार्य हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी का परिणाम है आज उत्तराखंड बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जैसे बड़े सम्मान हमें प्राप्त हुए हैं, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आदरणीय महाराज जी को और उनके जीवन को निकट से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है और उनके कार्य व्यवहार से मैंने जाना है कि वो न केवल एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं बल्कि समाज